बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए जनाब, आपको मज़ीद वेट नहीं करवाते, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और रेसिपी जनाब आज बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली हूँ। तंदूरी चिकन पीसेस बनेंगे आज, और जिसके लिए आपको जो है वो जो चाहिए वो मैंने सब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी एक ही बार जो है वो रखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई हमने कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। सबसे पहली बात वो ये है कि आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ घर में जो मौजूद नमक मिर्च और गरम मसाला वगैरह ये वो चीज़ें होती हैं, उन्हीं के साथ आपने जो है वो आज तंदूरी पीस बनाना है। ठीक है, आसान तरीन इकनॉमिकल तरीन रेसिपी आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी अप्रिशिएशन की ज़रूरत होती है, जो कि मोटिवेशन होती है हमारे लिए। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच आपका। और चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं जी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अपने चिकन पीसेस देख लीजिए सबसे पहले कि हमें किस तरह से लेने हैं तंदूरी बनाने के लिए। हमें चिकन पीसेस लेने हैं कि लेग और थाई का जो पीस है वो साथ ही रहेगा, उसको कटवाना नहीं है आपने। ठीक है, तो इसको जो है वो हम धोने के बाद सिरके में अच्छी तरह थोड़ी देर रहने देंगे इसको धो के, और उसके बाद हम इसके अंदर लगा लेंगे कट्स। अब कट्स लगा लेंगे, और कट्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी मैरिनेशन जो बहुत अच्छे तरीके से अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी चिकन के। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ चिकन की जो ऊपर वाली लेयर है वही हमें जो है वो टेस्टी और लगेगी और फुल ऑफ स्पाइस लगेगी, ऐसा नहीं होगा। कट लगाने से ये होगा कि जो मैरिनेशन है, मैरिनेशन के जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे जो है वो चिकन के अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हुए हुए होंगे। ठीक है जी, अब हमने दही डाल लिया, जो कि हमने एक प्याली लिया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब दही को पहले सबसे अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर कर देना। दही से पहले डालने का मकसद ये कि भाई आपके जो पीसेस हैं या जो भी आप किसी भी उसकी मीट की जो है वो मैरिनेशन बनाएंगे, तो दही अगर आप ऐड करें तो वो सबसे पहले डाला करें, ताकि जो है वो ये अंदर तक एब्जॉर्ब होता है। तो फिर उसका जो है ना वो जो भी आपका पीस होगा, चाहे वो चिकन बना रहे हैं, चाहे आप फ़िश बना रहे हैं, या फिर आप जो है वो दूसरा मटन या बीफ बना रहे हैं, तो दही आप पहले डाला करें, ताकि उसके अंदर जो मैरिनेशन है वो उसकी टेंडरनेस जो है वो आपकी मीट के अंदर ज़रूर आए। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर हमने बाद में ऐड कर दिया था नमक था हमारा, मिर्चें थी लाल मिर्चें, और जो है उसके अंदर हल्दी थी और नमक था, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ है। धनिया और ज़ीरा मैंने आपको पहले भी शायद बताया था किसी वीडियो में कि ये दो चीज़ें जो है भून के और इनको कूट के रखने, इसी तरीके से पीस के। मेरी तकरीबन ही हर रेसिपी में ये दो चीज़ें ऐड होती हैं। मैं कोई ज़्यादा मसालों के साथ जो कोई भी रेसिपी नहीं बनाती, वो इसलिए नहीं बनाती कि भाई मेरा आपको जो है वो बताने का मकसद या मेरा रेसिपीज़ लेके आने का मकसद ये है कि मैं को 10 12 14 मसालों की लिस्ट ना आपको बताऊं। जो भी रेसिपी बनाएं वो हम इकनॉमिकल तरीके से बनाएं, ताकि जो हमारे पास घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं से रेसिपीज़ हमारी बन जाएँ। ठीक हो गया जी, ताकि जो है हम अपने जो है वो चीज़ें इंजॉय भी कर सकें और हमारी जेब पे भी इतना ज़्यादा भारी ना पड़े। लें जी, ठीक है। एक चीज़ और मैंने इसमें डाली थी, वो थी अजवाइन थी, जो कि मैंने थोड़ा सी हाथ के साथ मसल के जो है वो इसके अंदर डाली थी। आप चाहें तो वो ज़रूर डाल लें इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर लेमन भी ऐड किया था। आप चीज़ों को ऐड करने का आपका अपना जो है वो मेथड होना चाहिए, या आपका अपना हो सकता है। आप चाहें तो अकॉर्डिंगली मेरे जैसे मैं कर रही हूँ मैरिनेशन, या मैरिनेशन जिस तरह से मैंने ऐड किए मसाले, जिस तरतीब से या सीक्वेंस से मैंने ऐड किए, आप भी उसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरह मैंने किए सारे काम आपने उसी तरह करने हैं। सबसे पहला जो आपने स्टेप फॉलो करना है ना, जो सबसे ज़्यादा, वो ये है कि आपने दही जो है वो सबसे पहले डालना है, ताकि आपके जो है वो चिकन के पीसेस के अंदर तक जो है वो एब्जॉर्ब हो और टेंडरनेस आए चिकन के अंदर, हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, जो चरगा हम स्टीम में बनाते हैं वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जो हम इस तरह से ऑयल में फ्राई करते हैं ना, कम ऑयल में, वो समटाइम्स हार्ड हो जाता है। लेकिन उसके हार्ड होने की वजह यही होती है कि उसका जो है ना, अब दही जो वो बाद में मसाले वगैरह के अंदर जो है ना वो डाल के मसालों के बाद आप दही ऐड करते हैं, या फिर हम दही के अंदर सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है ना वो उसके अंदर डालते हैं। तो इस तरह से होता है। लेकिन आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जो है वो चाहे तो आप बाउल में पहले दही डाल लें, और अच्छी तरीके से जो है ना वो पीसेस के अंदर अंदर करके जो है वो उसको दही को लगाएं। ऐसे कर लें, चाहे तो पहले दही जो है बाउल में ऐड कर लें, सारे मसाले उसके अंदर डाल लें, और फिर आप अपने जो पीसेस हैं ना वो उसके अंदर जो है वो लगा लें, उनको अंदर तक जो है ना वो अपनी मैरिनेशन या दही जो वो पहुँचाएँ, ताकि आपका जो चिकन या बीफ या मटन या फिर आप जो बना रहे हैं फ़िश, वो अंदर तक उसका जो है ना वो अच्छे तरीके से मसाला जाए और आपको टेंडर और जूसी जो भी आपको बनाएंगे आप वो बने। अच्छा, लेमन जूस ऐड कर दिया बीच में। ठीक है जी, ये ज़रा अच्छा टेस्ट आता है, टेस्टफुल हो जाता है हमारा पीस चिकन का। ठीक है, इसलिए इसको डालना लाजमी है, ये ज़रूर डालें आप। थोड़ा सा ज़रा तीखा खट्टा सा टेस्ट भी आता है ना, तो वो भी पाकिस्तानी हवा में भी हम क्या करें, हमें
चस्के भी तो हैं ना, वो भी हमने पूरे करने हैं। ठीक है जी, तो चस्के पूरे करने के लिए जैसे ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और उसके बाद ये देखिए, मैं जो मैरिनेशन है ना, आपने उसको सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना है कि किस तरह से करनी है। हर आपके पीस के अंदर आपकी मैरिनेशन, आपका मसाला बहुत अच्छे तरीके से जाना चाहिए, तो ही जो है ये बनेगा। अच्छा, आपको मैरिनेशन करने का मैं आपको बताऊं कि बहुत बहुत जो बेस्ट तरीका है या बहुत जो अच्छा आपका टेस्ट आएगा वो आप ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट नहीं रखना, अगर आपने दोपहर में बनाना है तो सुबह सुबह जल्दी से नाश्ते से पहले या तो उसको जो है ना वो मैरिनेट करके और फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें। कम से कम आपका 6 घंटे जो मैरिनेशन टाइम होना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 1 से 2 घंटे तो लाजमी होने चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मैंने इस तरह से जो है वो इसको मैरिनेट करके और उसके ऊपर मैंने कवर कर दिया है इसको शीट के साथ। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में और ये ओवरनाइट पड़ा रहेगा। उसके बाद मैंने इसको दूसरे दिन बनाना शुरू किया था, जिससे कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा जो है इसका फ्लेवर बहुत रिच, बहुत टेंडर, बहुत जूसी बना था ये। ठीक है जी। अब मैंने बीच में ऐड किया था ऑयल भी थोड़ा सा मैरिनेशन के अंदर, वो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे ये होगा कि हम जब इसको फ्राई करते हैं ना तो हम ज़रा कम ऑयल डालते हैं, जिससे कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पीस जो है वो नीचे से जल भी जाता है। बेशक आप नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता है समटाइम्स कि हम जो है ना वो चिकन को या किसी भी मीट के पीस को पकाने के लिए कि अंदर तक जो हमारा जो मीट है वो पक जाए, उसको ज़्यादा देर एक साइड पे पड़ा रहने देते हैं, तो वो अंदर से जो है ना वो हो जाता है कि लगना शुरू हो जाता है पैन के साथ आपका पीस, तो वो आपका नहीं लगेगा। आप इसके अंदर अगर ऑयल जो मैरिनेशन के दरमियान डाल देंगे। ठीक है जी, ये आपके लिए टिप थी मेरी तरफ से, तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। लें जनाब, अब मैंने इसको देखिए बहुत कम ऑयल डाला है, तो इसके अंदर जो है वो इसको फ्राई करेंगे। कम से कम ना आपने तंदूरी के पीस को कम से कम 15 मिनट के बाद ना एक साइड चेंज करनी है। अब ये 15 मिनट जो है वो टाइम आपने ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल एक बारी देगा ली आग ला देनी नीचे, ऐसे नहीं। उसका फ्लेम जो है ना बहुत लो, जैसे वो कहते हैं ना हम दूध गर्म करने के लिए बहुत मीडियम, बहुत लो जो हमने फ्लेम रखी हुई होती है ना, वो वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है। ठीक है, उसके लिए आपने 12 से 15 मिनट आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करके देखना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है इसका, फिर आप इसकी साइड चेंज करें। एक ही बार में नहीं पकेगा कि जी आपने एक बार 12 मिनट या 15 मिनट बाद साइड चेंज कर दी तो ये पक गया, ऐसा नहीं है। आपको ये 2 पीसेस बनाने के लिए कम से कम भी जो है ना वो दोनों साइडों को करने के बाद आधा घंटा लगेगा ही लगेगा। अगर आप 10 मिनट बाद या 12 मिनट बाद एक साइड चेंज करते हैं, यानी 12 दोनों साइडें चेंज करने के बाद 24 मिनट 20 मिनट ये आपके हो गए दोनों साइडों को करने के बाद। लेकिन फिर भी आप 5-5 मिनट जो है वो दोबारा एक एक साइड को दे लें। ठीक है जी, ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, मैंने जो है अब एक साइड बनने के बाद मैंने इसके ऊपर से इसकी लिड हटाई थी, तो वो देखें आपने थोड़ा सा उसने अपना पानी भी छोड़ा है, और ये देखें अब उसने कलर भी चेंज किया है और उसका तंदूरी का ज़बरदस्त किस्म का उस पर कलर भी आ गया, और क्या ही शानदार इसकी स्मेल आ रही थी, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी, और देखने में भी कितना शानदार लग रहा है ये। ठीक है जी। अब ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि वो कह रहा है मैंने जगह नहीं देनी, दूसरा कह रहा है मैंने जगह नहीं देनी। ठीक है, तो अब ये वही जगह तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये है कि अब मैंने इसकी साइड जो है वो कम से कम भी 15 मिनट के बाद मैंने चेंज की थी। मैंने एग्जैक्ट टाइम नोट किया था, मैंने 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की थी, बहुत अच्छी बनी थी। अब दूसरी साइड भी जो मैंने चेंज की थी वो मैंने 12 मिनट के बाद चेंज कर ली थी इसकी, तो बहुत अच्छा। ये देखें, आप देख सकते हैं जैसे कि वो लेग पीस में देखें उसका जो चिकन है वो उससे हड्डी से जो वो अलग होना शुरू हो गया है। इट इंडिकेट्स दैट कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से पक गया है, लेकिन अब भी जो है वो इसको अंदर से ज़रूरत है पकने की, इसलिए मैंने दोबारा से इसको जो है ना वो कवर अप कर दिया लिड के साथ, और उसके बाद मैंने जो है वो उसको निकाल लिया था। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम इसको आधा घंटा देना है आपने, इससे कम टाइम में ये नहीं पकेंगी दोनों साइडें। ठीक है, अब ये जो इसका मसाला था ना, ये मैंने ऊपर से और डाल दिया था, जो कि नीचे जो है वो उसमें रह गया हुआ था ना, वो मैंने इसके ऊपर और डाल दिया था। अब मैंने ये पीसेस लिए थे 4, मेरी ये 4 पीसेस के अकॉर्डिंग जो है मेरी जो भी स्पाइसेस की वो थी क्वांटिटी। ठीक है जी, आपने जितने पीसेस लेने हैं अपने नमक मिर्च के हिसाब से आपने जो है वो पीसेस के हिसाब से अपना नमक मिर्च और अपने टेस्ट के हिसाब से आपने रखना है। ठीक है जी, मेरा आपको ये मशवरा है कि लाइट रखिएगा, इसलिए कि आप जो है वो ज़्यादा स्पाइसेस खाएंगे तो ज़ाहिर है मैदे पे ही फ़र्क पड़ेगा, और वही बात आ गई कि हमने भाई अपने
खाने पीने का अपना जो है वो स्वाद भी पूरा रखना है, जिसका भी पूरा रखना है, और हमारे स्टमक को भी कोई जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो नमक मिर्च है ना आपकी, स्पेशली लाल मिर्चें, ये आपकी बहुत 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 कम होनी चाहिए। आप जो आपकी ये हरी मिर्चें हैं ना, इनका थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लें, लाल मिर्चों की कम कर लें। मिर्चें तो दोनों ही नुकसान देती हैं, लेकिन जो हरी मिर्चें वो थोड़ी बेहतर होती हैं, ठीक होती हैं। इसलिए आप अपनी लाल मिर्चों की क्वांटिटी, अगर आप सालन भी बना रहे हैं तो उसके अंदर कम रखा करें, हरी मिर्चें थोड़ी सी बढ़ा दें आप। मैंने इसके अंदर क्या किया था कि जो लहसुन लिया था ना मैंने, उसके अंदर जब वो हरी मिर्चें कूट के डाली हैं, वो बहुत बहुत अच्छा जो फ्लेवर देगी। जब आप इसको जो है वो तंदूरी अपना बनाएंगे, बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। लहसुन और हरी मिर्चों को कूट के आप डालें मिक्स करके उसकी मैरिनेशन के अंदर, बहुत मज़ेदार इसकी जो है वो स्मेल आती, बहुत शानदार सी। ठीक हो गया जी। अब ये पक रहा है, इसके ऊपर मैंने लिड रखी हुई है। मेरा जो है वो दूसरे वाले पीसेस थे, पहले जो 2 थे वो बन गए थे मेरे आधे घंटे में। ये दूसरे वाले पीसेस की जो है वो लिड है बन रहे हैं, और उनके ऊपर मैंने लिड रखी हुई है। अब ये बहुत बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जो है वो टेस्टी बने थे। नहीं जनाब, अब मैं आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे काट भी कमेंट्स में बताना है कि आपके ये पीसेस कैसे बने हैं, इसलिए ठीक है नहीं जी। काटी कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर दिखाना चाह ज़रूर रही हूँ करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो। ठीक हो गया ना। वो हम कहेंगे जी 10 मिनट में आपने एक साइड से पकाया, 10 मिनट में और हम दूसरी फिर साइड से इसकी पकाया, और फाइनल आपका देखेंगे तंदूरी और जो वो क्या ही प्रॉपर पक गया। ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए इसीलिए यहाँ से लोग आई जो थी है और टेस्ट की स्पीड आप बहुत ही आला बना है इसका। आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसको देखें, क्योंकि हम लोग वही बात आ गई कि रेसिपी बना तो लेते हैं हम, लेकिन जो है ना प्रॉपर हम पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, तो बीच में हमारे जो है ना लाजमी कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं भी पहले बनाया करती थी तो इस तरह हो जाता था, लेकिन मैंने यही जो है वो टिप फॉलो की है कि भाई मैंने वीडियो पूरी देखी है, स्किप भी नहीं की है कहीं से, तो पूरी देखा करिए, और उसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया। अब ये देखिए, अभी भी आप देख रहे हैं कि वो जो लिड के ऊपर जो है ना वो स्वेटनेस आ रही है अंदर की साइड पे, तो यही स्वेटनेस जो है वो आपके चिकन को जो है वो टेंडर करती है, जूसी करती है। ये देखिए क्या बात है। अब देखिए वो इतना पक गया हुआ है कि आपके सामने वो खुद ही जो है ना वो उसमें जो है वो चिकन अलग होना शुरू हो गया उसके साथ से, हड्डी से। तो ये इसकी इंडिकेशन है कि भाई बहुत अच्छा जो है वो आपका चिकन बन गया है। अब आपने इसकी साइडें चेंज करके चेक कर लें। ये देखिए, अब ये कलर इस तरह का जब आपका आ जाएगा, और आपका चिकन जो है वो मतलब हाथ लगाने के भी आप जो है वो मुजरिम बन जाएंगे, तो समझ लें कि हाँ जी अब पक गया। अब ये जब कह रहा हो ना कि भाई मुझे ना छेड़ो, मैंने टुट पैना है, तो फिर उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर छोड़ देना, इसको निकाल लेना, और उसके बाद आपने, अगर आपके पास कोयला है तो इसको जो है ना आपने गरम करके, हीट अप करके एक अलग से चूल्हे के ऊपर रख के उसको गरम करके, फिर आपने इस तरह से कोई भी आपके पास वो होगी स्टील की कटोरी वगैरह, उसके अंदर रख के डाल के गरम कोयले को, उसके ऊपर ज़रा सा आधी चमची आपने तेल गिराना है, उससे जो वो इसका धुआं जो है वो बनना शुरू होगा, और उसके ऊपर आपने अपनी लिड रख देनी है। ठीक है जी। इससे ये होगा कि इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आएगा, और बहुत अच्छी आपकी खुशबू आएगी, और बहुत अच्छा आपका जो है वो बनेगा ये देखिए जनाब। अब ये जो हमने इसको चारकोल का जो वो दिया ना, स्मोक दिया, इससे बहुत ही मज़ेदार जो है वो खुशबू भी आएगी, और टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा इसका। खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसका। और उसके बाद भी आप, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी कि आप उसकी कैसी प्रेजेंटेशन करते हैं, आप कैसी करते हैं उसकी। ठीक है जी। मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व किया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है जी। और मिंट के रायते के साथ हमने इसको जो है वो एंजॉय किया था। आप भी इसको केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, मिंट के रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको क्या चीज़ पसंद है साइड सैलड में, क्या जी बनाएं और एंजॉय करें जी। तो आपने इसको बनाएं और एंजॉय करें, और मुझे दुआ में याद रखें कि मैं आपको इतनी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो आपके लिए लेकर आती हूँ, आसान तरीके से, इकनॉमिकल तरीके से। ठीक है जी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। ओके जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।